सिद्धार्थ शर्मा जी बात कर रहे हैं। सर आप हमें ये बताइए कि आप यूएस में हैं अभी और आप यहाँ पे कोरोना काल में जो मदद कर रहे हैं, आपने शुरुआत करी और कैसे आपने इनिशिएटिव को चलाया? कोरोना शुरू हुआ और मैं एक हफ्ते के लिए देहरादून में था, पहली से 10 तारीख तक, और उसके मैं वापस आया अमेरिका। उसके एकदम बाद ये जब शुरू हुआ तो मुझे और ज्यादा लगा कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन, अस्पताल, डॉक्टर, सब के ऊपर इतना बोझ था। और हमने अपने आसपास के लोगों को देखा जिनको बहुत कष्ट हो रहा था मेडिकल फैसिलिटीज के लिए। जी। तो चूंकि मैं डीआईटी अलुमनी एसोसिएशन का मेंबर रहा हूँ और अब मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो जी। ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने इंस्टीट्यूशन के लिए और अपने शहर के लिए कुछ करूं। तो हमारी टीम में बड़े कर्मनिष्ठ लोग हैं। हमारे डीन अलुमनी के डॉक्टर नवीन सिंघल हैं, माधव चौहान जो सेक्रेटरी हैं एसोसिएशन के, ये लोग ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं। इन्होंने तो इन लोगों को हम सब ने मिल के एक अभियान शुरू किया करीब अप्रैल की तीसरे हफ्ते में। जी। जो हमें लगा कि हमको सिर्फ पैसे नहीं देने, पैसे देना एक बात होती है, एक्चुअल लोगों को जरूरत थी एम्बुलेंसेस की, खाने की, जी। ऑक्सीजन की, डॉक्टर की एडवाइस की। तो हम लोगों ने वो चीजें चुनी जो सबसे ज्यादा जरूरी थी। और इस समय जो जो सिचुएशन थी देहरादून में जो कोविड महामारी ने जो इतना जो जो फैल गई थी, जी। उसके लिए बहुत जरूरी था कि क्विक एक्शन वाला काम हो, कि एक फोन करें और चीज उनके तक पहुंच जाए। और हमने ये नहीं देखा कि किसका फोन आया है, कौन है, क्या है, हमारे पास वो साधन है कि नहीं। हमने कहा कहीं से भी ला के देंगे पर हम करेंगे, क्योंकि ये जी। हमारे अपने लोग हैं। वैसे तो पूरा देश हमारा है, पूरी दुनिया हमारी है, वसुधैव कुटुंबकम है, पर देहरादून के लोगों से हमारा विशेष स्नेह है, वो हमारे अपने हैं। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे ये लगता है कि हम चाह के भी जो करना चाहते थे और करना चाहिए था, पर हमने कोशिश अपनी पूरी की है। हमारी टीम ने दिन रात मेहनत की है। लोगों को, हमारे जो सहयोगी हैं वो खुद कोविड से ग्रस्त थे, जी। घर में थे, पर वो फोन पे लगे रहते थे। तो मुझे ये खुशी है कि हम लोगों ने कुछ लोगों की जिंदगी में थोड़ी आसानी लाने का जो हमारा अभियान था वो कामयाब रहा। जी। बहुत कुछ करना है अभी, पर एक अच्छी शुरुआत हुई है। जी। सर आपने जब शुरुआत की थी इस इनिशिएटिव की, तो आपने शुरुआत में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की पड़ रही थी आपको? कौन-सा रिसोर्स ऐसा था जिसकी ज़रूरत लोगों को मतलब लोगों में ज़्यादा थी, या आपको आपको देखने में मिल रहा था कि उसकी सबसे ज़्यादा कमी है सिस्टम में? दो चीजें हमें लगी थी एकदम, जैसे ही हम एक तो एम्बुलेंस एम्बुलेंस, क्योंकि लोग, हर श्रेणी के लोगों को अस्पताल जाने के लिए, डॉक्टर के पास जाने के लिए, या इवन शमशान जाने के लिए बहुत कष्ट हो रहा था। जी। और मुंह मांगी कीमत पे भी लोग तैयार नहीं थे, डर इतना था, अभी भी है। आप अपने किसी मित्र को नहीं बोल सकते, पड़ोसी को नहीं बोल सकते, कैसे बोलेंगे कि मुझे कोरोना है, मुझे अस्पताल ले जाओ। जी। तो वो सबसे बहुत एक बुनियादी जरूरत थी जो हमने तुरंत, सबसे पहला हमने काम किया कि हम हमारे मित्र हैं जिनकी कुछ वैन हैं, उनसे हमने बात की। जी। उन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग दिया। बहुत कम, सिर्फ बेसिक नो प्रॉफिट नो लॉस पे उन्होंने वो गाड़ियां चलाई। जी। ड्राइवर जो थे हमारे मित्र, अपनी जान हाथ में लेके वो चला रहे थे, कहते थे साहब आप चिंता ना करो, जिसको जहां पहुंचाना है हम पहुंचाएंगे, ये जी। एक जगत सेवा का काम है। तो वो एक चीज थी। दूसरी चीज हमें लगी कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, राशन नहीं पहुंच रहा था, जी। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी। ऑक्सीजन के लिए हम लोगों ने और संस्थाओं के साथ बातचीत की। मैं सेंट जोसेफ अलुमनी एसोसिएशन का भी मेंबर हूँ, उनसे हमने मदद ली, वो जी। हमारी मदद ले रहे थे। मिलजुल के सब हम एक हैं, हम सबका उद्देश्य एक है। तो हमारा यही था कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा पाए। डॉक्टर्स से बातचीत की। तो ये कुछ कुछ चीजें थी
जो अब शुरू की थी, ईश्वर ना करे आगे जरूरत पड़े, पर अब हम तैयार हैं। जी। सर, अभी जैसे आप देख रहे हैं कि देहरादून में कुछ दिनों से कोरोना के केसेस काफी कम हो चुके हैं, पर अभी भी जो पहाड़ हैं वहाँ पे हालात बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अब उनपे वहाँ ज्यादा कोरोना का संक्रमण देखा जा रहा है, तो आप लोग कुछ इनिशिएटिव पहाड़ों के लिए भी कर रहे हैं? जी जरूर कर रहे हैं, और पहाड़ वाले भी हमारे अपने हैं, हम में से हैं। और जी। हमारी राशन की गाड़ियां, और हमने दवाइयों के किट जी। और कोविड की दवाइयों के किट, राशन के किट हमने ऑलरेडी 2 राउंड लगवा चुके हैं। हम वहाँ पे पहाड़ों में हम और कोशिश कर रहे हैं, हम वहाँ के लोकल लोगों से बात कर रहे हैं। जी। एडमिनिस्ट्रेशन हमारी हेल्प कर रही है, देहरादून के डीएम, आईजी पुलिस, उनसे हमारी वार्ता चल रही है कि हम कैसे उन तक और चीजें पहुंचाएं। जी। अभी हम और फंड रेज करेंगे, और हमारे सारी दुनिया में जितने भी हमारे अलमनाई हैं, बढ़ चढ़ के सब हमसे, मुझे रोज मैसेज आते हैं और पैसे चाहिए, हम देते हैं। तो अभी जी। हमारे पास कुछ कोष है, अब हम उसको बढ़ाएंगे और आगे। और सिर्फ पहाड़ों में नहीं, हमको जहाँ पे लगेगा, जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, हमारी वो कोशिश है। पर पहाड़ में जरूर, क्योंकि गांव में ऊपर पहाड़ों में सड़क नहीं है, कैसे पहुंचाएं, क्या करें, तो उसके लिए हमने काम शुरू किया है, पर अभी बहुत करना है। जी। जी, धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर का वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए देवभूमि इंसाइडर चैनल को, और हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट देखने के लिए दबाइए इस बेल आइकन को।